Hello students. So today we will start our first poem and the name of the poem is The Ant and the Cricket. The Ant and the Cricket is adapted from Aesop's Fables. Fable. What the fable is. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. फैबल एक ऐसी स्टोरी होती है, एक कहानी होती है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं. दैट कन्वेज अ मॉरल, और जिससे ना कुछ मॉरल मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ शिक्षा मिलती है. ओके, दिस पोम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. ये जो पोम है, ये जो कविता है, ये किसके बारे में है? एक एंट यानी चींटी के बारे में और एक झंगूर के बारे में, जिसमें एक ऐसा आइडिया है जो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है. विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन. जो कि जितनी 4 टांगों वाले क्रिकेट के बारे में इम्पोर्टेंट है, उतनी ही 2-legged यानी 2 टांगों वाले क्रिकेट. यहाँ पर 2 टांगों वाले क्रिकेट के बारे में बात की गई. किसके बारे में बात की गई? इंसानों के बारे में बात की गई है. यानी इस स्टोरी की, इस फैबल की इम्पोर्टेंस जितनी क्रिकेट के लिए है उतनी ही इंसानों के लिए है. ओके, श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. आपने पक्का ही एक ऐसे क्रिकेट को देखा होगा जिसकी 2 टांगे होती हैं. सो यहाँ पर पोइट ने क्लियर कर दिया है 2 टांगों वाले क्रिकेट के बारे में, यानी इंसानों के बारे में. ओके, लेट्स रीड द पोम. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग. एक मूर्ख यंग क्रिकेट. accustomed का मतलब होता है, इट मीन्स habitual. ही वॉज habitual टू सिंग, जिसे आदत होती है गाने की. through the warm sunny months of gay summer and spring. कब गाता है वो? warm weather में. sunny months of gay summer, और समर के सुहाने मौसम या सनी मंथ्स मीन्स जब सूरज पूरी अपने पीक पॉइंट पर होता है. एंड गे समर मीन्स जब पूरा ब्राइट समर होता है. एंड स्प्रिंग और बसंत. इन सब वेदर में वो क्या करता है? जो क्रिकेट होता है वो क्या करता है? ही वॉज बिजी इन सिंगिंग. he was having a habit of singing and having fun only. Okay, so he wasted his time. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब उसने शिकायत शुरू कर दी. क्या शिकायत शुरू कर दी? when he found, जब उसे पता चला, at home, उसके घर, his cupboard was empty, उसका जो कपबर्ड था वो क्या था? खाली था. and winter was come, और सर्दी आ गई थी. why his cupboard was empty? because he had done nothing in warm weather or in spring weather or in sunny months. That's why his cupboard was empty. He did not save anything for winters. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. अब देखो, because winter was there, there was snow everywhere on the ground. अब सर्दी आ गई थी, हर जगह क्या था? स्नो थी, बर्फ थी. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. उसे स्नो कवर्ड ग्राउंड पर, यानी ग्राउंड जो था वो किससे भरा हुआ था? स्नो से, बर्फ से भरा हुआ था. और ऐसे ज़मीन पर उसे खाने के लिए, क्रम क्या होता है? क्रम मीन्स अ पीस ऑफ ब्रेड. ओके, यानी उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, इवन अ पीस ऑफ ब्रेड. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. उसे कोई भी फूल देखने को नहीं मिला. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. उसे किसी भी वृक्ष पर एक भी पत्ता देखने को नहीं मिला. ओके, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. कहता अब मेरा क्या होगा? क्रिकेट, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही बात करता है कि अब मेरा क्या होगा. At last by starvation and famine made bold. आखिर में क्या होता है? स्टार्वेशन यानी भूख, फेमाइन मीन्स अकाल.
जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जब उसके पास कुछ नहीं बचता खाने के लिए, तो क्या होता है कि उसे थोड़ी सी हिम्मत आती है उसमें कि ही शुड ट्राई समथिंग। अब क्या करता है वो, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड। अब वो क्या करता है, क्योंकि स्नो हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा स्नो है, वो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद क्या होता है, ही बिकॉज स्नो वॉज देयर ना, बर्फ़ थी, तो ही स्टार्टेड ड्रिपिंग। उसके क्या होता है कि पानी के साथ वो गीला हो जाता है, बर्फ़ से वो गीला हो जाता है, एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और वो क्या होता है, ठंड से कांपना शुरू कर देता है। ओके, अवे ही सेट ऑफ टू अ miserly ant. नाउ अब क्या करता है वो, ही सेट ऑफ टू अ माइजली एंट। अब वो एक एंट की तरफ गया जो कि क्या है, माइजली। माइजली मीन्स कंजूस एंट है, कंजूस एंट चींटी की तरफ गया। किस लिए गया था, फॉर टेकिंग सम हेल्प, कुछ हेल्प लेने के लिए। टू सी इफ, यह देखने के लिए। टू कीप हिम अलाइव, उसे जिंदा रखने के लिए। ही वुड ग्रैंड, ही मीन्स एंट, एंट उसे क्या देगा। ओके, नाउ क्योंकि वो एंट के पास जाता है क्या, एक होप के साथ कि शायद उसे कुछ खाने के लिए मिले, रेन से उससे बचने के लिए कुछ शेल्टर मिले। सो लेट्स रीड, क्या करने के लिए जाता है, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन। क्या लेने के लिए जाता है कि शायद उसे रेन से बचाने के लिए कुछ शेल्टर दे, कौन दे, एंट। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और अनाज दे, अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, यानी उसे पेट भरकर, एक मुट्ठी भरकर एक ग्रेन दे, अनाज दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह सिर्फ उससे उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे टुमारो, जो कि उसे नेक्स्ट डे क्या करेगा, लौटा देगा। इफ नॉट, अब देखो, इन केस अगर एंट मना कर देता है देने के लिए तो क्या होगा, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। अब जो क्रिकेट है वो ये सोचता है कि अगर एंट ने मना कर दिया वह तो क्या हो जाएगा, स्टारवेशन और सोरो। सोरो मीन्स दुख, स्टारवेशन मीन्स भूख, भूख और दुख से मर जाएगा। ओके, नाउ ही रीच टू एंट, अब वो एंट के पास पहुंच जाता है। सेज द एंट टू द क्रिकेट, एंट अब क्या कहता है, एंट अब क्रिकेट को कहता है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, फ्रेंड हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। अब देखो, एंट्स का अपना ही एक प्रिंसिपल होता है कि दे नेवर बोरो, दे नेवर लैंड, वो कभी भी ना किसी से उधार देते हैं ना लेते हैं। ओके, उनका ये जो प्लान होता है, क्योंकि जो एंट्स होते हैं उनकी जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो लाइफ सेविंग होते हैं, लाइक वो पहले से ही प्लान करके चलते हैं। यहाँ पर पोइट हमें ये शो करना चाहता है कि टाइम कैसा भी आ सकता है, हमें पहले से ही अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर लेना चाहिए। बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर मुझे एक बात बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। कहते कि आपने कुछ भी सेव नहीं किया जब वो वेदर कैसा था, वार्म था। यानी जब वेदर अच्छा था तो आपने क्यों नहीं कुछ सेव किया अपने लिए, क्यों नहीं कुछ स्टॉक करके रखा। क्वेट द क्रिकेट, नोट आई। अब देखो, क्रिकेट वॉज क्या था, अनहैप्पी एंड सैड, वो सैड था और वो आगे से आंसर करता, नहीं मैंने नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो दिल था कितना बहुत लाइट था। वरीज फ्री था, टेंशन फ्री था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और मैंने क्या किया, दिन और रात सिर्फ गाया। यानी वो बता रहा है कि मैंने सिर्फ फन किया, क्यों, क्योंकि मेरा जो हार्ट था टेंशन फ्री था, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि जो नेचर थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। एंड मैंने क्या किया, अपना टाइम किस में ख़राब कर दिया, सिर्फ गाने में और मस्ती में। यू सैंग सर, यू से, आपने गाया श्रीमान, जैसा कि आपने बताया। गो देन, ठीक है अब जाओ। सेज द हैंड, एंड कहती है जाओ अब।
एंड डांस द विंटर अवे। ठीक है, गर्मियों में अगर आपने गा के वेस्ट किया तो सर्दियों में आप डांस करके इसे खराब कर दो। यानी वो कह रही है कि सर्दियों में अब जाके चिल करो, मतलब मज़े करो। तो भाई अब किस चीज़ की टेंशन है, क्योंकि हमें हमारे प्रेजेंट में ही फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। दस एंडिंग, आखिर में ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, उसने विकेट को जल्दी से उठाया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, उसने क्या किया, उस छोटे पुअर क्रिकेट को क्या कर दिया, डोर की तरफ टर्न कर दिया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, फॉक्स मीन्स लोग, लोग इसे एक स्टोरी कहते हैं, लोग इसे एक कहानी कहते हैं। आई वॉरंट इट ट्रू, पर मुझे पता है कि ये सच्चाई है। कौन कह रहा है यहाँ पर, कवि कह रहा है कि ये क्या है, सच है, ये कोई कहानी नहीं है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट्स की क्या होती है, 4 टांगे होती हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 टांगे होती हैं। यानी ये स्टोरी किसके लिए है, हमारे लिए, हमारे लिए एक मॉरल देती है ये स्टोरी कि हमें प्रेजेंट में रहते हुए अपने फ्यूचर को प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम का नहीं पता कि आने वाला टाइम कैसा होगा। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड द पोम एंड द मॉरल ऑफ द पोम, एंड you'll have soon learn about the summary of the poem. Okay, then take care, bye bye.